लड़के की शादी होती है और शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आ जाता है और लड़की के घर वाले लड़की के पास एक एक करके उसे समझाते हैं। सबसे पहले माँ जाती है और कहती है अपनी बेटी से कि बेटी कल से जल्दी उठना, सबसे पहले उठकर नहा धो लेना, फिर पूजा पाठ करके रसोई घर का सारा काम अब से तुझे ही संभालना है। देखना कोई गलती ना करना, वहाँ तेरी माँ नहीं होगी समझाने के लिए। सारे काम ध्यान से करना। पति को दफ्तर से आने के बाद पानी, फिर कुछ देर बाद खाना और फिर वो जो भी बोले कर देना। सासू माँ की सेवा करना और घर के सभी लोगों का ध्यान रखना। फिर कुछ देर बाद पापा आते हैं और कहते हैं बेटी अब अपने ससुराल को ही अपना घर समझना और अपना ख्याल रखना। अपने माँ बाप के मान सम्मान को मिटने न देना बेटी। और इतना कहकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर भाई आता है, आंखें आंसू से भरी होती हैं और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलता है लगता है तू अब ससुराल चली ही जाएगी। जा ही रही है, तू सच में जा रही है ससुराल। चलो अब तुमसे छुटकारा मिल जाएगा, अब तेरा सारा हिस्सा मेरा हो जाएगा और अब कोई बात बात पर टोका टाकी भी नहीं करेगा और ना ही कोई माँ से मेरी शिकायत करेगा। चलो बढ़िया है, आज से तू परेशान नहीं करेगी हमको। इतने में लड़की की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है भाग जा पागल, नहीं तो मार खाएगा अब तू। और फिर भाई बोलता है अच्छा, मेरी तरह ससुराल में किसी को पीटने ना लगना, वहाँ तेरी कोई मार नहीं खाएगा। जैसे हमें बोल देती है कुछ भी वहाँ मत बोलना, कोई बुरा मान सकता है। और फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और साथ में दोनों के मुंह से निकलता है तेरी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना। और भाई आंसू पोंछते हुए बाहर निकल जाता है और इसी तरह परिवार के सभी लोग आकर समझाते हैं। अब सबके जाने के बाद विदाई होने का समय आ जाता है और लड़की सोचती है कि एक तो अपना घर छोड़कर मैं जा रही हूँ, ऊपर से इतना कुछ घर वालों ने बता दिया। इसके पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा, कैसे इतना कुछ संभाल पाऊंगी। यही सब सोचती रहती है। तमाम तरह के मन में ख्याल आते हैं और फिर विदाई करके घर वाले लड़की को विदा कर देते हैं। यहाँ तो माँ बाप को इतनी फिक्र होती है, इतना कुछ कैसे संभालेगी मेरी बेटी। हमेशा से खुले ख्यालातों वाली मेरी बेटी अब किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की जेठानी, किसी की भाभी बन गई है। देखो क्या होता है। अब ससुराल में आकर लड़की अलार्म लगाती है और दूसरे दिन सुबह उठकर जैसा कि उसकी माँ ने बताया होता है वैसा ही करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। और कहते ससुराल में पहली रसोई बहू कुछ मीठा बनाकर शुरू करती है तो उसने सबके लिए खीर बनाई और खीर में चीनी कम रह गई, बाकी खीर बहुत अच्छी बनी थी। अब बनाने के बाद खीर सबके लिए निकालती है, सब तो खा लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। फिर सास जाकर बेटा और पति बैठा होता है तो जाकर बोलने लग जाती है घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या, चीनी देखो कैसे डाली थी, लग रहा था खीर नहीं चावल खा रहे हूँ। और सबसे आखिरी में बहू को खाने का रिवाज होता है। पहले तो चक्कर देख भी नहीं सकती, अब वो खाकर देखती है तो सोचती है चीनी तो कितनी कम डाली है, देखो मैं सोच ही रही थी कोई गड़बड़ ना हो जाए, और हो ही गई। लेकिन कितने अच्छे हैं सभी लोग, हमसे कुछ कहे भी नहीं। और फिर सोचती है चलो दूसरे दिन कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। लड़की के माँ बाप का फोन आता है और पूछते हैं बेटी सब अच्छे से कर लिया ना, कोई गड़बड़ तो नहीं की। तो वो बोलती है इतना सोचे थे फिर भी खीर में चीनी बहुत कम रह गई, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, कल से मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। फिर रात में पति आता है रूम में और बोलता है कैसी खीर बनाई थी, मम्मी क्या सोच रही होंगी, कितनी फीकी थी, कल से ध्यान देकर बनाना। इसी तरह वो लड़की घर के सभी काम सीख जाती है। कल को सारा दिन मस्ती करने वाली लड़की अब एक पत्नी, बहू और भाभी बन जाती है। कुछ दिनों बाद उसके घर वाले आते हैं और उसको देखते हैं, इतना ज्यादा अंतर पहले और अब में। कहीं कोई बुला रहा है, भाभी मेरा ये सामान कहाँ रखा है। और पति बोलता है अरे नाश्ता लगा, दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। तो सासू बोलती है बहू जल्दी टेबल साफ करके सबका नाश्ता लगाओ, माँ बाप आए हैं, ध्यान नहीं दे रही। वो जल्दी जल्दी सारे काम करती है और सबको नाश्ता करवाकर सारा घर साफ करती है, बर्तन धोती है, फिर खाना बनाती है। ऐसे ही पूरा दिन उसका घर के काम काज में जाता है और कोई जरा सा भी
सराहना नहीं करता। ये सब देख माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर जब वो सारे काम कर लेती है तो माँ बाप के पास बैठती है और तब माँ बाप बोलते हैं कि बेटा कोई दुख तो नहीं है तुझे। तो वो अपने आंसू छुपाते हुए बोलती है नहीं माँ, कोई दुख नहीं है, बस आप सबकी बहुत याद आती है। ऐसा कहते हुए बात को काट देती है और बोली यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा बोल देती है ताकि उसके माँ बाप परेशान ना हो और माँ बाप कहते हैं बेटी ऐसे ही खुश रहे और अपना ख्याल रखना। अच्छा हम लोग चलते हैं। जब माँ बाप चले जाते हैं तब जाकर कमरे में छुपकर बहुत रोती है और खुद से ही बातें करती है कि क्या बताऊँ माँ, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और फिर सास आती है और बेटे से कहती है माँ बाप आए थे, पता नहीं क्या क्या पट्टी पड़ा गए होंगे। अब बताओ दोस्तों, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अगर ऐसा होता रहा तो ससुराल और मायके में हमेशा अंतर होता रहेगा, जब तक कि आप दूसरे के घर से आई बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे। ऐसा करने से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। सारी बेटियां ऐसी नहीं होती हैं और तभी रिश्ते बिगड़ते हैं। अब वो काम कर रही तो उसे करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मजदूर बनकर तो नहीं आई है, आपकी घर की बहू है जो आपके लिए सब कुछ छोड़कर आई है। अब आप लोग ऐसे करेंगे तो ससुराल मायके में हमेशा ऐसे ही फर्क होता रहेगा। हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा, इसलिए पहले हमें अपने आप को ही बदलना होगा। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें और आगे इसी वीडियो से जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आगे शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।